इसमें लोग बात करने वाले हैं माल्टा कंट्री में यदि मान लीजिए आप जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, जी हाँ, तो कितना पैसा लग सकता है, इसके अलावा किस तरह से यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, और दोस्तों क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, तब जाकर के आप माल्टा कंट्री में जा सकते हैं, और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। जी हाँ, तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीने लगता है, 2 महीने लगता है, कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग टाइम बताते हैं। तो ऐसे में कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है और कितना पैसा खर्च होता है और किस तरह से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों यह सभी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर माल्टा कंट्री में जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो भी लोग इंडिया से हैं, इंडियंस हैं, तो ऐसे में उनके लिए आपके पास यहाँ पर वर्क वीज़ा फी आपको देखने के लिए मिलता है 23,000 रुपये। जी हाँ, तो 23,000 रुपये आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा मतलब फ़ी देखने को मिलता है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए जब कोई भी आप विजिट वीज़ा, इसके अलावा यहाँ पर और भी टाइप के अलग अलग टाइप के वीज़ा के लिए अलग अलग फ़ी होता है दोस्तों, तो उसको आप यहाँ पर मतलब अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो करीब करीब 5 से 7 हज़ार रुपये में आपका यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्क परमिट के लिए आपको यहाँ पर मिलता है 23,000 रुपये। जी हाँ, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं जब कोई भी आप यहाँ पर माल्टा कंट्री में जाना चाहते हैं तो दोस्तों वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन से टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो सी वीज़ा होता है जो कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट मतलब यदि मान लीजिए 30 दिन या फिर 90 दिन के लिए आप विजिट पर जाना चाहते हैं तो इसमें आपको सी वीज़ा देखने के लिए मिलता है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें आपको डी वीज़ा देखने के लिए मिलता है। तो डी वीज़ा जितने भी यहाँ पर मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर जा कर के काम करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर डी वीज़ा अप्लाई होता है। इसके अलावा बात करते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर एटलीस्ट यदि मान लीजिए आप आज जाने वाले हैं तो 2 महीने पहले ही आपको वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना होगा जिससे कि वह प्रोसेस हो जाए। जी दोस्तों, वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब करीब 1 से 7 वीक 8 वीक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जिसमें आपका जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है वह करीब करीब यहाँ पर 10 वीक भी लग सकता है। तो ऐसे में जब कोई भी आप यहाँ पर माल्टा कंट्री में मतलब जाना चाहते हैं तो सिंपली आज अप्लाई करेंगे तो करीब करीब यहाँ पर 1 से 6 वीक, इसके अलावा 10 वीक भी लग सकता है। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों मंथली बेसिस पर कितना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर 1 से 6 वीक के अंदर ही आने के करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो कि आपका यहाँ पर यह वीज़ा होता है वह रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। इसके अलावा बात करते हैं कहाँ से अप्लाई होता है। जी दोस्तों, अप्लाई करने के लिए जो कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कि VFS ग्लोबल है, यह यहाँ पर मैनेज करता है जितने भी यहाँ पर वीज़ा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी सर्विस होता है, SMS सर्विस हो गया, कॉल सर्विस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग टाइप के सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में इनके तरफ से आपको वीज़ा सेंटर देखने के लिए मिलता है। अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, गोवा हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा दिल्ली हो गया। तो दोस्तों इन सभी यहाँ पर सिटी में आपको इनका यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर विजिट करके जो भी आपका एप्लीकेशन होता है उसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर विजिट करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको करना होगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों वीज़ा अप्लाई करने से पहले सिंपली आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम यहाँ पर 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। जी तो जैसे कि जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके तरफ से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेटर या फिर मान लीजिए आपको देखने के लिए मिलता है ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर, तो यह सभी रहना चाहिए और कंपनी से असाइन करवाना पड़ेगा कि आप वहाँ पर जा करके जो भी यहाँ पर खाने पीने का खर्चा होता है वह सभी कंपनी द्वारा प्रोवाइड मतलब मिलेगा आपको। जी तो ऐसा जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफर लेटर होता है सिंपली उसको सबमिट करना होगा। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आपके पास यहाँ पर किस जगह पर जा रहे हैं और आप किस पोजीशन पर जा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं उस काम में, तो यह सभी भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि हमने यहाँ पर बताया दोस्तों, आपके पास ऑफर लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर आता है, यह तो जरूर से जरूर आना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ सफिशिएंट बैलेंस रहना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पर कोई भी मतलब गड़बड़ी हो तो वहाँ से रिटर्न भी आ सकें। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर एक वर्क परमिट भी रहना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा इशू किया जाता है। तो यह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें देख सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसमें फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया, सर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, इसके अलावा यहाँ पर आपको नेशनैलिटी, तो यह सभी आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। जेंडर हो गया और बर्थ प्लेस हो गया। तो ऐसे में इस फॉर्म को यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग सर्विस भी आपको इनके तरफ से देखने के लिए मिलता है, जो कि VFS ग्लोबल है, उसका भी करीब करीब यहाँ पर 2000 से 2500 रुपये चार्ज किया जाता है जी हाँ दोस्तों। तो इसको यदि मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके साथ में है यदि मान लीजिए वह भी जा रहे हैं, वह भी पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर खुद से भर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कराने के लिए भी चार्ज यहाँ पर वह सभी चार्ज करते हैं जी हाँ दोस्तों। तो ऐसे में यहाँ पर इस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ता है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर और भी डिटेल यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसके बाद से अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होगा कि इस डेट को जाएंगे। जो भी इनका यहाँ पर वीज़ा सेंटर है, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, जिस भी लोकेशन पर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, दिल्ली हो गया, तो दोस्तों आप उस लोकेशन का यहाँ पर एक मतलब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी डेट को जाएंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद से आपका जो कि पासपोर्ट होता है, इसके अलावा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों यह सभी प्रोसेस करने के बाद से जो कि आपका वीज़ा होता है उसका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और करीब करीब यहाँ पर 1 से 6 वीक के अंदर ही आपका जो कि वीज़ा होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है और उस वीज़ा को यूज़ करके आप यहाँ पर माल्टा कंट्री में जा करके वर्क कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों। तो यह सभी प्रोसेस से यदि मान लीजिए आप गुजरेंगे तभी आपका यहाँ पर वीज़ा रेडी हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं जो कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है वह कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और कैसे आप उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों डायरेक्टली आप कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जी हाँ दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सर्च करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पर वेलकम टू VFS ग्लोबल कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है और सिंपली इसके साइट को आप ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इनका जो भी यहाँ पर लोकेशन होता है, सिंपली आप लोकेशन पर जा करके जो भी आपका यहाँ पर काम होता है वह करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसा कि इसमें देख सकते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कि इनका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है वहाँ पर विजिट करना होगा। इसके बाद से जो कि प्रीमियम सर्विस होता है वह सभी भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर फाइंड नाउ का जो कि बटन होता है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जी हाँ दोस्तों, यह सभी आपको जो कि यहाँ पर माल्टा कंट्री है उसके लिए यहाँ पर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है। और यदि मान लीजिए आप इसमें से किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट और जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा सिंपली वह सभी भी रहना चाहिए। उसके बाद से आप यहाँ पर जा करके जो कि आपका वीज़ा होता है वह प्रोसेस करा सकते हैं। तो इसमें से यदि मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कहाँ पर एग्जैक्टली जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमको जाना है दिल्ली जी हाँ, तो दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उनका पूरा एड्रेस लोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और मैप भी देखने के लिए मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों। तो सिंपली इस एड्रेस पर जा करके जो कि आपका यहाँ पर मतलब वीज़ा का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरह से क्या प्रोसेस होती है और कितना पैसा लगता है जब कोई भी आप माल्टा कंट्री में यदि मान लीजिए आप जाना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरह से आप यहाँ पर माल्टा कंट्री में जा सकते हैं, कितना यहाँ पर पैसा लगता है, कौन सा वीज़ा होना चाहिए, कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से और कहाँ से अप्लाई किया जाता है दोस्तों, और किस तरह से आप यहाँ पर उस एप्लीकेशन सेंटर मतलब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से और जानकारी जानना चाहते हैं किसी और कंट्री के बारे में तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई सवाल या सुझाव तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं जी हाँ दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।